टाइम ट्रैवल यानी कि अतीत या भविष्य की यात्रा क्या मुमकिन है? अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों से इस बात को तो ज़रूर सुना होगा कि हमें समय की हमेशा कद्र करनी चाहिए। जो इंसान समय के साथ चलता है वो हमेशा ही अपने जीवन में तरक्की करता है। यहाँ तक कि हमें बचपन से भी यही सिखाया जाता है कि अपने दैनिक कार्य को भी समय से खत्म कर लेना चाहिए, जैसे समय से सोना, भोजन करना, प्रातःकाल समय से उठ जाना। बड़े बड़े विद्वानों और यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में भी समय के महत्व को समझाया गया है और ये भी बताया गया है कि जिसने समय का सम्मान नहीं किया उसका भविष्य अंधकार में ही रहता है। समय, जिसको काल के नाम से भी जाना जाता है, जो इस संसार और यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में हमेशा ही चलता रहता है और हमेशा ही चलता रहेगा। ये काल ही है जिसने अपने आप को भूत, भविष्य और वर्तमान में बांट रखा है। आपने अक्सर बॉलीवुड की ऐसी कई फिल्में देखी होंगी जिसमें एक व्यक्ति को अपने वर्तमान से भूतकाल या भविष्यकाल में यात्रा करते हुए या फिर टाइम ट्रेवल करते हुए दिखाया गया है, जिसे हिंदी में समय यात्रा कहा जाता है। लेकिन क्या वास्तव में कोई ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम समय यात्रा कर सकें या समय यात्रा के जरिए हम अपने भूतकाल या भविष्यकाल में जा सकें? हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या टाइम ट्रेवल मुमकिन है और है तो कैसे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। आज के युग में समय यात्रा एक बहुत ही रोचक विषय तो है ही साथ इसकी जटिलता को भी बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है। बहुत सारे वैज्ञानिक आज भी इस तथ्य पर काम कर रहे हैं और नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। समय यात्रा को लेकर वैज्ञानिकों के अपने अपने मत हैं और इसी की जानकारी हमारे अपने धर्मशास्त्रों और पुराणों में भी दी गई है। लेकिन सबसे पहले हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने समय यात्रा के बारे में बहुत सारे तथ्य लोगों के सामने प्रस्तुत किए, जिसके जरिए हम समय यात्रा के सिद्धांत को समझ सकते हैं। उनके मुताबिक समय यात्रा तो संभव है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही कड़े शोध के बाद एक ऐसी मशीन तैयार करनी पड़ेगी जो प्रकाश की गति के बराबर या फिर उससे भी अधिक तेज हो। लेकिन आप इसके जरिए केवल भविष्य की यात्रा कर सकते हैं, ना कि भूतकाल की। अभी तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आप इस मशीन पर बैठकर अपने भविष्य में झांक सकें, जिसके बारे में आप नहीं जानते, और फिर से अपने वर्तमान में लौट आएंगे और ये समझेंगे कि मेरे भविष्य में जो होने वाला है वो तो मैंने देख लिया और अब मैं अपने भविष्य को बदल सकता हूँ। तो यहाँ हम आपके इस विचार में थोड़ी और सुधार करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी बात पूरी तरह काल्पनिक होती है जो हमें अक्सर फिल्मों के माध्यम से देखने को मिलती है, और इन्हीं बातों को हम अक्सर सच मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। हो सकता है एक समय ऐसा आए जब विज्ञान इतनी तरक्की कर ले कि वो प्रकाश की चाल से भी तेज एक ऐसा उपकरण बना ले जिससे हम समय यात्रा कर सकें। और अगर ऐसा हुआ तो आइंस्टीन के मुताबिक हम उस मशीन में बैठकर 1 साल तक ब्रह्मांड की यात्रा यदि करें और पृथ्वी पर लौटे तो यहाँ 223 साल बीत चुके होंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने वर्तमान समय से चले थे और अब अपने वर्तमान समय से 223 साल आगे आप निकल चुके हैं। लेकिन अब आप फिर से वापस नहीं जा सकते, क्योंकि पृथ्वी पर 223 साल बीत चुके हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से काफ़ी दूर कहीं पर किसी देश में कुछ सालों के लिए चले गए हो। उन सालों में आपके घर में जो भी बदलाव हुआ होगा वो आपको लौटने पर दिखेगा, मगर आप उन्हें वापस से अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि उस दौरान आप कहीं और किसी दूसरे देश में थे। आप तो ये जानते ही होंगे कि इस पृथ्वी पर सभी जगह पर समय एक सा नहीं है। जैसे कि हमारे भारत और अमेरिका के बीच समय अंतराल 9 घंटे 30 मिनट का है। इसी तरह से अलग अलग ग्रहों की अपने अलग अलग समय गणनाएं हैं। जैसे कि मंगल ग्रह का एक साल पृथ्वी के 627 दिन के बराबर होता है, वहीं पृथ्वी का एक साल 365 के बराबर। इसी तरह से बाकी ग्रहों के भी अपने अपने समय गणनाएं होती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर ग्रह पर समय की गति अलग अलग होती है। ये सारे तर्क वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताए गए हैं, लेकिन जो आज का विज्ञान हमें बता रहा है वो सारी जानकारियां हजारों साल पहले हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी जा चुकी हैं, जिससे संबंधित कई तथ्य हमें पुराणों में भी देखने को मिलते हैं। पुराणों के अनुसार समय की गति सौर मंडल के अलावा ब्रह्मांड के हर एक लोक में अलग अलग होती है। जैसे कि ब्रह्मलोक, इंद्रलोक और अन्य लोकों का समय पृथ्वी के समय से बिल्कुल अलग होता है, जिसका प्रमाण हमें श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में भी मिलता है, जिसमें बड़े ही स्पष्ट शब्दों में काल की गणना को बताया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युगों के बारे में तो हम जानते ही हैं। इन्हें ही चतुर्युग कहा जाता है और 1000 चतुर्युग ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है। अगर इसको ऐसे समझा जाए तो ब्रह्मलोक का एक दिन का
बीता हुआ समय धरती के 1000 चतुर्युग बीत जाने के बराबर होता है, जिससे सीधा तात्पर्य ये निकलता है कि ब्रह्मलोक के मुकाबले धरती के समय की गति ज़्यादा तेज होती है। ये तो बात हुई विभिन्न जगहों पर समयों की। अब अगर बात करें समय यात्रा की, तो समय यात्रा आज से लाखों साल पहले सिद्ध ऋषियों और तपस्वियों के द्वारा की जाती थी और वे एक पल में एक लोक से दूसरे लोक तक पहुंच जाया करते थे। इससे संबंधित दो कथाएं में भागवत पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलती है, जिनमें से पहली कथा ब्रह्मा जी के अहंकार से संबंधित है। जब एक बार वो भगवान श्री कृष्ण की माया में फंसकर उनकी ही परीक्षा लेने ब्रह्मलोक से धरती लोक को आ गए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ उनके झूठे भोजन कर रहे हैं। इस पर उन्होंने ग्वाल बालों और गायों को वहां से गायब करके ब्रह्मलोक में ले जाकर छुपा दिया। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की इस हरकत को समझ लिया और उन्होंने तुरंत ही अपने रूप से उन्हीं ग्वाल बालों और गायों का रूप बना लिया और आराम से उन्हीं के साथ घूमने लगे। ब्रह्मा जी तुरंत ही ग्वाल बालों को ब्रह्मलोक में छोड़कर एक क्षण में से भी कम समय में धरती पर वापस आ गए। लेकिन यहाँ पर तो तब तक पूरे 1 साल बीत चुके थे और कृष्ण जी उन्हें ग्वाल बालों के साथ आनंद पूर्वक घूम रहे थे। इस कथा से आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने जिस पल ब्रह्मलोक और धरती लोक के बीच की समय यात्रा की, उस समय धरती पर 1 साल बीत चुका था। एक और दूसरी महत्वपूर्ण कथा श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के विवाह से संबंधित है और वो कुछ इस तरह से है कि सतयुग में कुकुदमी नाम के राजा हुआ करते थे, जिनकी पुत्री थी रेवती। राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए बहुत ही चिंतित रहा करते थे और इसलिए वो ब्रह्मा जी की राय लेने अपनी पुत्री के साथ समय यात्रा के जरिए ब्रह्मलोक जा पहुंचे। जिस समय राजा कुकुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे, उस समय ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे। थोड़ी देर बाद जब उनका ध्यान टूटा, तब उन्होंने राजा से पूछा कि राजन, आपने आने का कारण बताइए। राजा ने कुछ राजाओं के नाम लिए और कहा कि इनमें से जो योग्य वर हो उनका नाम मुझे सुझाइए ताकि मैं अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर सकूं। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि हे राजन, तुमने जिन जिन राजाओं के नाम लिए हैं वो सभी धरती पर अब नहीं है, यहाँ तक कि उनके कई वंश भी समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि जब तक तुम इस ब्रह्मलोक में खड़े थे तब तक धरती में 3 युग समाप्त हो चुके हैं और धरती पर अब द्वापर युग चल रहा है। इसलिए तुम तुरंत ही धरती के लिए प्रस्थान करो और वहाँ द्वारिका में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं, उन्हीं से तुम अपनी पुत्री रेवती का विवाह करवा दो। और फिर इसी तरह से बलराम और रेवती का विवाह हुआ। इन कथाओं को सुनने के बाद आपको एक बात तो जरूर खास लगी होगी कि समय यात्रा करने के बाद कोई भी पात्र भूतकाल में नहीं जा सका, क्योंकि दूसरे लोक में गुजारे गए समय से वापस आने के बाद धरती के कई साल बीत चुके थे, जिन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। एक बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी इंसान भविष्य में होने वाली घटनाओं को बदल नहीं सकता, चाहे वो बड़े से बड़ा सिद्ध पुरुष ही क्यों ना हो। हाँ, लेकिन सिद्धियों के बल पर आप त्रिकालदर्शी जरूर बन सकते हैं, मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं को बदल नहीं सकते पर उन्हें देख जरूर सकते हैं। इसलिए उन बातों को मिथ्या मान लीजिए जो ये कहती हैं कि समय यात्रा से हम अपने भूत और भविष्य काल में परिवर्तन कर सकते हैं। इन कथाओं से एक बात और स्पष्ट होती है कि उस काल में जिन लोगों के पास कोई विशेष सिद्धि होती थी वे धरती से करोड़ों मील दूर तक यात्रा कर लेते थे, लेकिन आज के समय में ऐसे आविष्कारों का होना भी बाकी है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इन सब विषयों पर यदि विज्ञान को खोज करनी है तो उन्हें सनातन धर्म के वेद और शास्त्रों के तथ्यों को जरूर खंगालना होगा। इस बात पर आपकी क्या राय है हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।